नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या ममता बनर्जी अब जेल जाएंगी? क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जेल की हवा खाएंगे? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड टीएमसी का बहुत खासम खास अब एसटीएफ के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल पश्चिम बंगाल में फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार रहे जहांगीर खान, जो खुद अपने आप को पुष्पा कहता था, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो पश्चिम बंगाल ऑब्जर्वर बना के भेजे गए थे, उनको चैलेंज करने वाला, कहने वाला कि अगर अजय पाल शर्मा योगी का सिंघम है तो मैं भी ममता का पुष्पा हूं। अब वो पुष्पा झुक गया है। जो कहता था मैं झुकूंगा नहीं, वो अब मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल फाल्टा में एक समय जहांगीर खान का सिक्का चलता था। जहांगीर खान को वसूली किंग कहा जाता था। वो जहांगीर खान टीएमसी के सत्ता से जाते ही नेपाल भागने की फिराक में था। यह बताया जा रहा है कि नेपाल में उसने किराए का घर भी ले लिया था और अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ वो नेपाल शिफ्ट होने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने और बंगाल की पुलिस ने उसे सीमा से, बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ खबर आपको बताते हैं। दैनिक जागरण की लिखा है, टीएमसी के पुष्पा का नेपाल में बसने का था प्लान, एसटीएफ ने जहांगीर खान को कैसे धर दबोचा, इनसाइड स्टोरी। प्रभात खबर की न्यूज है, जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद दफ्तर में तोड़फोड़, मिला राहत सामग्री का गुप्त भंडार। यानी जो जनता को राहत सामग्री बांटने के लिए आती थी, जहांगीर खान उसे अपने पास रख लेता था। उसके ऑफिस से वो राहत सामग्री मिली है। कहते हैं कि जब सत्ता होती है, जब ताकत होती है, तो उसका नशा सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन जब वो नशा उतरता है तो उस किए गए ताकत के प्रदर्शन का नतीजा भी भुगतना पड़ता है, जो अब जहांगीर खान भुगत रहा है। आपको बताएं, जहांगीर खान पर हत्या, रंगदारी और चुनावी गड़बड़ी जैसे कई आपराधिक आरोप हैं। कम से कम 7 एफआईआर दर्ज हैं। एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहांगीर खान शुरू में फंसी देवा में एक होटल में छुपा था और फिर वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक घर में चला गया। फाल्टा का वसूली किंग कहते हैं। सोचिए, यह इतना ताकतवर था कि जब फाल्टा में चुनाव होता है तो फाल्टा में जो पोलिंग बूथ होते हैं, उन पोलिंग बूथों पर ईवीएम पर बीजेपी के बटन पर टेप चिपका दिया जाता है कि बीजेपी को वोट ही ना मिल पाए। लेकिन यह बात सामने आती, वीडियो वायरल होता है, चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और फाल्टा पर फिर चुनाव करवाना पड़ता है। सोचिए कि जहांगीर खान की ताकत क्या रही थी। लेकिन अब वो जहांगीर खान एसटीएफ की पकड़ में और मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। जहांगीर खान के बारे में बताया जा रहा है कि नेपाल बसने का प्लान था, पत्नी और बेटे के साथ नेपाल जाने, वहां के स्कूल में अपने बेटे के दाखिले की योजना बनाई थी। काठमांडू में एक घर भी किराए पर लिया था। बंगाल एसटीएफ ने बताया कि डायमंड हार्बर पुलिस जिले के फाल्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज कई मामलों में वांछित जहांगीर खान को रविवार की दोपहर 2:30 बजे खारीबारी पुलिस स्टेशन इलाके के पानी टंकी बाजार से गिरफ्तार किया गया है। अब उसे लाया गया है, कस्टडी में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है बहुत से राज उगल सकता है जहांगीर खान। और जहांगीर खान अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी का भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद खास, तो क्या ऐसे भी राज उगल सकता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? पहले ही ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकल चुकी है। विधायक, सांसद, हर कोई बागी होता जा रहा है। सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, नेताओं पर फाइल चोर का आरोप लगाया जा रहा, अंडे फेंके जा रहे हैं। तमाम तरह की पश्चिम बंगाल में घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त ममता बनर्जी अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में दिल्ली में शामिल होती है और उन्हीं के सांसद दिल्ली में ही बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं। माना जा रहा है टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकल सकती है और यह भी कहा जा रहा है कि लगभग निकल चुकी है। ऐसे में जहांगीर खान का गिरफ्तार होना और वो क्या राज उगलता है, क्या अंदर की बात बताता है, तो क्या अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। यह भी माना जा रहा है
कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी से जो बातें निकलकर सामने आएंगी उसकी आंच अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक जा सकती हैं। यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। वैसे ही पूरी पार्टी में खूब रोष है, खूब गुस्सा है। लोग कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी जीत का सेहरा तो पहन लेते थे, लेकिन जब हार हुई तो हार की जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी नहीं ले रहे हैं। आपको याद होगा रिजू दत्ता टीएमसी के प्रवक्ता अजय पाल शर्मा आईपीएस को धमकी दे रहे थे, कह रहे थे चुनाव खत्म होने दो, रिजल्ट आने दो, फिर कहीं भी आप छुप के बैठे होंगे आपको घसीट के लाया जाएगा। बीजेपी जो दिल्ली में आला कमान बैठा है वो भी नहीं बचा पाएगा। चुनाव हारते ही टीएमसी से सभी पदों के से इस्तीफा रिजू दत्ता ने दिया था। रिजू दत्ता माफी मांगते हुए शुभेंदु अधिकारी से अजय पाल शर्मा से नजर आए तो कहा था शुभेंदु दा मुझे माफ कर दो। वहीं अब जहांगीर खान जो पहले पुष्पा बनकर बोल रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, अब वो झुक भी गया है और एसटीएफ की गिरफ्त में भी आ गया है। अब इसकी आंच क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक जाती है? तमाम तरह की चर्चाएं। मनोज सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं पुष्पा का मुंह छुपाते हुए हालात, टीएमसी का गुंडा जहांगीर खान और फालता का पुष्पा सलाखों के पीछे मुंह छुपाकर घूम रहा है जैसे पुष्पा राज कभी नहीं झुकेगा, लेकिन झुक गया। चुनावी हिंसा, धमकी, वोटरों को डराने और कई गंभीर मामलों में फरार चल रहा था। नेपाल बॉर्डर से एसटीएफ ने पकड़ा, अब ये जेल में फूल बनेगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, बस मुंह छुपाएगा। टीएमसी के गुंडों का क्या हाल कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपके पास ताकत हो तो और आपको संयमित हो जाना चाहिए, और सरल हो जाना चाहिए, और शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती है। चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे शरीर की ताकत हो, चाहे दिमाग की ताकत हो। इसलिए ताकत जब हो तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत नहीं। लेकिन टीएमसी के नेताओं ने कथित तौर पर उसका गलत इस्तेमाल किया और अब सत्ता जाते ही उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।